औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल। और हम अपने इस प्रोग्राम में हम दुआए कुमैल की अज़मत के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हर हाल में अल्लाह से ही फ़रियाद लगाएं और उससे ही उम्मीद रखें। शब जुमा को दुआ के लिए बेहतरीन और मुनासिब वक्त करार दिया गया है और शब जुमा को अज़मत के लिहाज से शब क़द्र की तरह करार दिया गया है। बुज़ुर्ग उलमा इकराम और अहले बसीरत और औलियाए अल्लाह कहते हैं कि अगर हो सके तो तुम लोग शब जुमा को दुआ, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार में बसर करो और उसके अंजाम से गफलत ना करो, क्योंकि अल्लाह मोमिनीन पर रहम व करम करते हुए आमाल के अज्र में इजाफ़े के लिए फ़रिश्तों को आसमान अव्वल पर भेजता है ताकि तुम्हारी नेकियों में इजाफ़ा करे और तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हो सकता है कि कोई मोमिन किसी चीज़ की दुआ करे और खुदावंदे आलम उसकी हाजत पूरी करने में देर करे, यहाँ तक कि जुमे का रोज़ आ जाए और उस दिन उसकी हाजत पूरी की जाए। और अब दुआ में आगे तमाम तर उम्मीद के साथ इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा गया है, ए फरियाद करने वालों के फरियाद रस, ए सच्चों के दिलों के महबूब और ए आलमीन के खुदा, तू जहाँ भी रहे ए माबूद, तू पाक है और मैं तेरी हम्द करता हूँ। यकीनन अल्लाह ही फरियादियों की फ़रियाद को सुनने वाला और लायक हम्द व सताइश है। इंसान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह के अलावा गैर से उम्मीद ना लगाए, किसी गैर से सवाल ना करे। यकीनन अल्लाह ही लायक हम्द व सताइश है। आगे दुआ में इस तरह से बयान है, क्या ये बात समझ में आती है कि तू उसी आग में से एक फरमाबरदार बंदे की आवाज़ सुने जो अपनी मुखालिफत की पादाश में कैदी हो और अजाब का मज़ा चख रहा हो, और बंदा अपने गुनाहों की वजह से अजाब इलाही में गिरफ्तार होने के बाद भी लुत्फ़ इलाही का उम्मीदवार बना रहे और उसकी रहमत का सवाल करता रहे। और फिर इस तरह से सवाल है कि अपनी मासियत की वजह से और अपने जुर्म व ख़ता के बदले जिसके तह बतह तबक़ात में बंद किया गया हो, इंसान मासियत में और गुनाहों में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा तलब करता है और अल्लाह उस तौबा को कबूल भी कर लेता है। लेकिन ये फितरत इंसानी है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल ना होने की वजह से फिर से गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बार बार गुनाहों में पड़ जाने से कभी हम बार बार तौबा करने में भी शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं कि अल्लाह अपने बंदों के तौबा तलब करने और हमारे वापस उसके पास पलट जाने को बहुत पसंद फरमाता है। यहाँ दुआए कुमैल के इन अल्फाज में एक ऐसे गुनहगार बंदे की तरह से सवाल रहमत किया गया है कि तौहीद इलाही का इकरार भी है और गुनाहों पर शर्मिंदगी भी। सूरह माइदा की आयत नंबर 39 में इस सिलसिले से ऐलान इलाही हो रहा है, फिर जुल्म के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो खुदा उसकी तौबा कबूल कर लेगा कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और यकीनन सच्ची तौबा यही है कि इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा भी हो और गुनाहों के इकरार करे, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हो और आइंदा फिर कभी गुनाह ना करने का अहद भी करे, क्योंकि ऐसी तौबा से क्या फ़ायदा हो सकता है कि इंसान तौबा भी करे और फिर उसी गुनाह को बार बार करता रहे। बस नाज़रीन, आगे दुआ में इस तरह से बारगाह इलाही में उसकी रहमत का सवाल किया गया है और वो तेरी बारगाह में चीखता हुआ तेरी रहमत की उम्मीद लगाने वाले की तरह और तेरी तौहीद के मानने वालों की ज़बान से तुझको पुकार रहा हूँ और तेरी रुबूबियत को वसीला बनाता हुआ। खुदावंदे आलम तमाम हालात में अपने बंदों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लुत्फ़ व करम करता है और अपने बंदों को खुसूसन दुआ व मुनाजात और तौबा के वक्त ख़ास लुत्फ़ व करम से नवाजता है। बस दुआ के इन अल्फाज में हमने देखा कि रहमत इलाही की आस इस तरह से लगाई गई है कि रहमत इलाही आतिश जहन्नुम से पनाह हासिल करने का सबब करार पा जाए कि जो बंदा रहमत इलाही का उम्मीदवार हो, आतिश जहन्नुम उसे क्यों कर नुकसान पहुँचा सकती है। बस चाहिए कि रहमत इलाही से मायूस ना हो, उस पर ही यकीन रखे, उससे ही फरियाद करे और मदद तलब करे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।